दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलोर ही क्यों ना हो, देश भर से लोग काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर आते हैं और यहाँ किराए पर रहकर गुजर बसर करते हैं। बाहर से आए लोग जब घर किराए पर लेते हैं तो उस समय उन्हें रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। ये सुरक्षा के लिहाज से अहम होता है और इस एग्रीमेंट में कई तरह की जानकारियां लिखी रहती हैं। लेकिन खास बात यह है कि पूरे साल का रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साल में तो 12 महीने होते हैं, फिर ये आखिर एक महीने कम का एग्रीमेंट क्यों बनता है, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। भारतीय कानून में किराएदार के लिए भी नियम तय किए गए हैं। इनमें से एक रेंट एग्रीमेंट से जुड़ा कानून भी शामिल है। साल में 12 महीने भले ही होते हैं, लेकिन भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17D के तहत 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए रेंट एग्रीमेंट या फिर लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मकान मालिक बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। यानी किराए पर घर देते समय मकान मालिक और किराएदारों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, अगर कहीं ना कहीं हम एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में किराए को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उनमें से अधिकतर को किराएदारों के पक्ष में रखा गया है। ऐसे में अगर किसी किराएदार से संपत्ति के मालिक का विवाद हो जाता है, संपत्ति का मतलब है फ्लैट, मकान या फिर घर, और फिर वो मालिक किराएदार से संपत्ति खाली कराना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। थोड़ी सी चूक की वजह से संपत्ति के मालिक को अपनी ही संपत्ति के लिए वर्षों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाती है। ये बड़ा कारण है कि 11 महीने का ही नोटरी रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है और ये कानूनी तरीके से वैध है। आगे चलकर अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो फिर एग्रीमेंट को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है।